Ready? 3, 2, 1, start. स्टार्ट। योग का सामान्य अर्थ है जोड़ना विराम। आध्यात्मिक संदर्भ में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है विराम। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्तवृत्तियों के नियमन को योग कहते हैं विराम। वेदांत सार में अंतःकरण की 4 प्रवृत्तियां स्वीकार की गई है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार विराम। चित्त मन की अंतःवृत्ति है जो नियंत्रित होकर व्यक्ति को मूल चेतना से जोड़ती है विराम। इसलिए योग की परिभाषा में चित्त नामक वृत्ति के नियंत्रण की बात कही गई है विराम। बिना मन के नियंत्रण के चित्त नियंत्रित नहीं हो सकता विराम। अतः पहले मन को नियंत्रित करना जरूरी है विराम, तभी योग संभव है। क्योंकि शास्त्रानुसार मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है विराम। जहाँ तक कृत्यों की बात है तो केवल वही सुकृत योग कहला सकते हैं जो कर्म आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से किए गए हो विराम, अथवा सत अभ्यास से उच्च मनोदशा को प्राप्त जो मनुष्य अनासक्त भाव से अपनी सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है वही योगी है विराम। ईश्वर को अर्पण करने वाला व्यक्ति दुष्कृत्य कर ही नहीं सकता विराम। उसे सांसारिक प्रपंचों में आसक्ति भी नहीं होती विराम। इस प्रकार ईश्वर को समर्पित कर्म यज्ञ की पावन आहुतियाँ बन जाती है और समत्व बुद्धि को प्राप्त मानव कर्ताभिमान से मुक्त होकर परम योगी बन जाता है विराम। योग की उपादेयता केवल आध्यात्मिक संदर्भ में ही नहीं है, अपितु योग के 8 अंगों में यम नियम प्राणायाम आसन और ध्यान की उपादेयता मनुष्य के दैनिक जीवन में कहीं अधिक है विराम। प्रतिदिन इनका अभ्यास करने से मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी मजबूत बनता है विराम। इस कोविड काल में योग ने आत्मिक शक्ति बढ़ाकर लोगों के प्राणों की रक्षा की है विराम। योग से अनभिज्ञ लोग भी इस त्रासद काल में योग के महत्व को समझ चुके हैं विराम। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह संकल्प लें कि योग को हम दिनचर्या में शामिल करेंगे विराम। यही योग तन और मन को साधने का सबसे सरल और सर्वोत्तम माध्यम है। स्टॉप।